नीट 2025 इसका डिफ़िकल्टी लेवल तो आपको पता ही लग गया होगा कि इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट। नीट 2025 डिफ़िकल्ट भी बहुत ज़्यादा था एंड लेंथी तो था ही, क्योंकि 3 घंटे में 3 सब्जेक्ट सोल्व करने बहुत डिफ़िकल्ट थे, क्योंकि फ़िज़िक्स काफ़ी ज़्यादा लेंथी थी। ठीक है, इतना तो आपको पता लग गया होगा वीडियोस देख देख के कि यार नीट का पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था, कट ऑफ लो जाने वाली है। कितनी लो जाने वाली है कट ऑफ, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि नीट 2025 का जो पेपर था ना, वैसा पेपर आया था नीट 2016 में। ठीक है, इतनी डिफ़िकल्टी का थोड़ा बहुत इससे कम 25 वाला पेपर थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा 16 वाले से, बट 2016 में भी ऐसा ही डिफ़िकल्ट पेपर आया था जिसमें फ़िज़िक्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों 3 घंटे में सोल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट था। एनटीए ने ऐसा पेपर क्यों बनाया? मतलब इतना इजी पेपर आ रहे थे 4-5 सालों से, काफ़ी 2016 के बाद देखो अभी आया, मतलब 8-9 साल हो गए इजी पेपर आ रहे थे, बट 2025 में इतना डिफ़िकल्ट पेपर क्यों बनाया एनटीए ने? हम पेपर का एक बार एनालिसिस करते हैं पहले तो, कि यार पेपर में था क्या। मैंने कुछ एक टॉपर से बात की है जो अपने कोचिंग में 700 लेके आ रहे थे, 680, 690, यानी कि 650 प्लस तो उनके थे ही थे फुल सिलेबस में। बट अब नीट 2025 में वो 600 प्लस भी नहीं स्कोर कर पा रहे हैं। क्यों? क्या पेपर डिफ़िकल्ट था? हाँ डिफ़िकल्ट था। लेंथी था? हाँ बिल्कुल लेंथी था। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे पेपर का एनालिसिस कि यार क्या कुछ था पेपर में, कैसे कैसे आपने मतलब सोल्व किया होगा। तो 3 घंटे आपको मिले हैं, उसमें से मान लो आपको 180 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जिसमें से आपको OMR फिलिंग भी करनी है और आपके सिग्नेचर करवाने के लिए भी आते रहते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट इसमें मान लो, 15 मिनट इसमें मान लो, तो कुल मिला के आपके पास 2.5 घंटे बचते हैं नीट का पेपर सोल्व करने के लिए। और जनरली जैसे पिछले सालों में पेपर आ रहा था तो बच्चे इजीली कर पा रहे थे 2.5 घंटे में सोल्व पेपर। जब हमारा पेपर हुआ था नीट का तो हमने भी इजीली कर लिया था। बायो 30 मिनट में हो गई थी हमारी, केमिस्ट्री भी हो गई थी 40 मिनट में, बाकी फिजिक्स को टाइम मिला था, वो हो गया था। ठीक है, इस बार ऐसा क्या हुआ? सबसे पहले बात करते हैं बायो की। मैंने कुछ बच्चों से बात की जिनका भी पेपर था, जिनका स्कोर काफ़ी अच्छा आ रहा था कोचिंग में, जिन्होंने डेप्थ में पढ़ाई करी हुई थी, रेगुलर टेस्ट भी दिए थे, क्वेश्चन भी सोल्व किए थे, स्टिल वो पेपर को सोल्व नहीं कर पाए। क्यों? एक तो ये होता है कि यार अगर आपको स्टार्टिंग में मतलब आपने बायो कर लिया है, फिर आप अगर फिजिक्स कर रहे हो, स्टार्टिंग के क्वेश्चन से डिफिकल्ट आ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आप इजी क्वेश्चंस में भी ना सिली मिस्टेक करके वो भी नंबर आपके चले जाते हैं फिर, है ना। ये होता है, जनरली होता है सबके साथ। ठीक है, तो बायो की बात करें तो बायो में मैंने जितना मेरे को पता लगा तो पेपर वॉज ईजी टू मॉडरेट, इतना डिफिकल्ट नहीं था बायो का, एनसीईआरटी से ही था, इतना मतलब थोड़ा बहुत बाहर से था। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो आपने कर लिया होगा बायो का। तो ऑन एन एवरेज 340 बायो में स्कोर कर सकते थे। 3-4 क्वेश्चंस थे जो थोड़े डिफिकल्ट थे, बाकी 340 ईजिली हो जाता है बायो में। और इसको सोल्व करने के लिए 40 से 45 मिनट आप मान के चलो। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है बायो को, एनसीईआरटी के फैक्ट्स याद करना इज़ नॉट सफिशिएंट। ठीक है, डिटेल में बायो को पढ़ना होना चाहिए, कंसेप्ट्स आपके होने चाहिए बायो में। एनसीईआरटी के फैक्ट्स याद करके पेपर नहीं सोल्व हो सकता नीट 2025 का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री का पेपर मैंने जितना बात की तो मॉडरेट था और लेंदी था। ठीक है, जेई मेंस के ऊपर के लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो इसमें अगर आप मतलब 45 से 50 मिनट मान के देखो चलो केमिस्ट्री, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री होती है, न्यूमेरिकल बेस्ड भी होती है। तो अगर इसमें आप 145 टू 150 ईजिली स्कोर कर, ईजिली तो नहीं कह सकते, अगर जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ, जो कोचिंग में 170 प्लस लेके आ रहा था केमिस्ट्री में, वो इतनी स्कोर कर लेगा नीट 2025 में। जो कोचिंग में 170 प्लस लेके आ रहा था आउट ऑफ 180, तो वो इतना कर लेगा। अब बात करते हैं फ़िज़िक्स की। यार फ़िज़िक्स तो ना सब बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, और लिटरली ये काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे फ़िज़िक्स में ना 45 में से 25-30 क्वेश्चंस भी बन गए तो बहुत है। मतलब अगर आपने 25 क्वेश्चन भी आपने ठीक कर दिए फ़िज़िक्स के, 25 से 30 क्वेश्चन, 100 के आसपास आपका स्कोर बन गया ना, तो दैट इज़ सफिशेंट, अच्छा स्कोर है। आपकी फ़िज़िक्स अच्छी है। अगर हम 2025 का पेपर देखें, जो बच्चे कोचिंग में 170 160 लेके आ रहे थे फिजिक्स में, उनका 100 नहीं क्रॉस कर रहा। तो यार जिन्होंने सुपरफिशियली फॉर्मूला पढ़ के जिन्होंने पेपर दिया है, तो वो अगर 80 90 100 तक लेके आ रहे हैं तो बहुत है। आपने फ़िज़िक्स अच्छे से करी है, अपना आपने 100% दिया है। वो डिपेंड करता है पेपर कैसा आया, उस टाइम आपकी सिचुएशन कैसी थी। ठीक है, क्योंकि अगर आप फिजिक्स देखो तो आपने पहला क्वेश्चन देखा, नहीं हुआ, दिमाग ख़राब। दूसरा देखा, वो भी नहीं हुआ। तीसरा देखो, वो भी नहीं हुआ। चौथा बहुत ईजी था, बट इन 3 क्वेश्चन की वजह से ये भी नहीं हुआ।
ठीक है, ऐसे चल रहा था फिजिक्स में इस बार। टफ थे, जेई एडवांस के ऊपर के क्वेश्चंस थे, नहीं होने वाले थे इजीली सोल्व। रिसर्च लेवल के क्वेश्चन भी थे, वो तो आपसे नहीं होते यार, क्योंकि नीट के बच्चों को नहीं पढ़ाते इतना ज़्यादा लेवल का, क्योंकि नीट का पेपर आते ही नहीं इतना। अब जेई एडवांस में तो क्या होता है, जेई एडवांस में आपको 18 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं 1 घंटे के अंदर, और वो क्वेश्चन आपको इसमें दिए हुए थे नीट में, जिसमें आपको 45 क्वेश्चन सोल्व करने थे 1 घंटे में। तो पॉसिबल है ही नहीं ये सोल्व करना, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये 45 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। और आपने अगर इन क्वेश्चंस को इतनी अच्छी टाइम मैनेजमेंट के साथ 100 नंबर भी आप इसमें ले आए तो दैट इज़ वेरी नाइस, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत है नहीं, कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा पेपर। अब मैं आपको कट ऑफ का आइडिया देती हूँ। देखो 2016 में ऐसा पेपर आया था इतना डिफ़िकल्ट, तो उस टाइम पे जिसके 630 नंबर थे ना, उसकी ऑल इंडिया रैंक 100 थी। ठीक है, जिसके 565 नंबर थे उसकी ऑल इंडिया रैंक थी 1000 के आसपास। अब बात कर जिसके 505 नंबर थे ना, उसकी ऑल इंडिया रैंक थी 7000। ठीक है, और जिसके 495 नंबर थे उसकी ऑल इंडिया रैंक थी 9000 के आसपास। और अब देख लो जिसके 440 के आसपास नंबर आए ना, उसकी ऑल इंडिया रैंक थी 22,500। ठीक है, अब जिसके 433 नंबर थे उस 2016 के पेपर में, उसकी रैंक थी 25,000। तो आप ना आइडिया लगा लो कितना कट ऑफ जाएगी। ठीक है, जनरल 10,000 तक जनरल की कट ऑफ मान के चलते हैं, तो ये देख लो यार 500 तक आप कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू मी 2016 का पेपर देख के 25 का वैसा ही डिफ़िकल्टी लेवल था, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से 650 तो मैक्सिमम जाएंगे शायद। 600 500 550 आप मान के चलो कट ऑफ जनरल की, 550 530 40। ठीक है, इतनी कट ऑफ जाने वाली है, घबराने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। आपने अपना बेस्ट दिया है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपने आपकी नीट की प्रिपरेशन में अपना बेस्ट दिया है, वो इम्पोर्टेंट है। पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट था, वो अलग बात है, कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग जाएगी, घबराने की ज़रूरत है नहीं। रिजल्ट का वेट करो, रैंक का वेट करो, ऑफिशियल आंसर की आने दो, क्योंकि आंसर की अलग अलग जगह से आप देख रहे हो, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स कोई कुछ और बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है, तो आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। वेट करो, अभी चिल मारो, पेपर आपने दे दिया है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बिल्कुल ही बहुत गंदा हुआ है, आपने 12th के बाद जस्ट ऐसा ही ये पेपर दे दिया था विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी प्रिपरेशन, तो आप यार अभी से स्टार्ट कर दो अगले पेपर की तैयारी करना। ठीक है, अगर आपको लग रहा है आपका 500 प्लस आ रहा है, तो आपका हो जाएगा अच्छी जगह, कॉलेज में आपको मिलने के चांसेस हैं। बाकी एग्जैक्ट तो आपको रिज़ल्ट के बाद ही पता लगेगा। ठीक है, सो घबराने की ज़रूरत है नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।